हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज पीएम साहब के बर्थडे पे मार्केट ने अच्छी खासी रैली दिखाई। एज ए गिफ्ट दिया उन्हें। ठीक है, एनीवे मुझे लगता नहीं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते होंगे। ठीक है, जस्ट एन छोड़ो चलो, ट्रिविया। ठीक है, अच्छा रहा बर्थडे के दिन उनके मार्केट में ठीक ठाक रही थी। चलो अब देखते हैं हम कल के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फेड की मीटिंग है। रात के शायद 11 मतलब 12 से 1 बजे के आसपास जो है उसका डिसीजन जो है क्लियर हो जाएगा। और डिसीजन अगर सही रहा तो मार्केट थोड़ी सी रैली देगी। मतलब ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, हमें क्या फर्क पड़ना। हाँ, ग्लोबल क्यूज थोड़े पॉजिटिव रहेंगे तो मार्केट में हम और थोड़ा उछाल देख सकते हैं। और 500-600 के लेवल जो है वो हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हो सकता है हम एक 22 सितंबर, जो कि हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा 19 से 22 सितंबर जो ज्ञान का प्रेशर डेट है, स्टैटिक डेट भी आता है और वैसे प्रेशर डेट भी आ रहा है। फ्रॉम इवन टुमारो ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो देखते हैं। अगर प्रेशर डेट में एक थोड़ी सी पुल बैक आनी चाहिए, अच्छी खासी रैली आ चुकी है, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे जरूर। ठीक, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग 3-4 डेज में। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग जो उसको हम क्रैश नहीं ले सकते, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग से थोड़ी सी डिप आएगी मार्केट में, तो उसको स्कैल्पिंग के थ्रू हम ड्रिप में भी बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, चलो एनीवे हम देखते हैं कल के लिए क्या कहानी है। तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट बंधु ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन और थोड़ी सी इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा फ्यूचर को शॉर्ट भी कर दिया। फ्यूचर में जो लॉन्ग की पोजीशन थी थोड़ी सी बुक भी कर लिया। ठीक है, तो फ्यूचर की उनके पास जो लॉन्ग की पोजीशन थी थोड़ी सी और कम हो गई है। ठीक है, करीबन 5,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है रिड्यूस हो गए। ठीक है, और कॉल साइड में देखोगे तो 58,000 कॉल की राइटिंग उन्होंने कर ली अभी। ऑब्वियसली 25,500 के आसपास पहुंच रही मार्केट, तो नहीं लगा राउंड फिगर है, इसके आसपास हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, हो सकता है वो सही भी हो। ठीक है, और पुट की भी राइटिंग कर रखी है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में जिस तरह की रैली चल रही है उसको देख कर नहीं लगा कि बैंक निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव व्यू पॉइंट लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता है, ये मेरी अपनी एनालिसिस, मेरा अपना एजम्पशन है। ठीक, तो ओवरऑल व्यू जो है शॉर्ट साइड में है। ठीक है, और होल्डिंग इनके पास अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन इनकी बुलिशनेस जो है धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। 5,57,000 से कल 372 पहुंच गया, आज 3,34,000 ही रह गया कॉन्ट्रैक्ट इनके पास, नेट टू नेट पॉजिटिव साइड में। डीआईज ने फ्यूचर की बाइंग की है और थोड़ा सा उसको हेज किया है पुट की बाइंग करके। ठीक है, तो अब एक्सपेक्ट कर रहा है कल भी थोड़ी सी रैली मिल सकती है अपसाइड की। एफआईज ने फ्यूचर की बाइंग की है और अपने शॉर्ट को थोड़ा सा क्लोज किया, अब ये शॉर्ट को अपनी क्लोज करने लग गया धीरे धीरे। ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी में, मतलब कॉल साइड में तो बिल्कुल न्यूट्रली पोजीशन है, जितनी बाइंग है उतनी ही सेलिंग है। ठीक है, पुट को थोड़ा सा उसने सेल कर किया। ठीक, तो थोड़ा सा पुट की सेलिंग किए, थोड़ा सा अपसाइड का व्यू है एक दूसरे का। ओवरऑल जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इसने अपसाइड का व्यू बना रखा है। ठीक है, और शॉर्ट की पोजीशन देखोगे तो 4,30,000 से रिड्यूस होकर 4,04,000 आ गई, तो धीरे 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 जो है अपनी शॉर्ट को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अभी अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो एक डिप आएगा, जब डिप आएगा तब वो पूरी पूरी इसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि अदरवाइज ये अच्छे खासे लॉस में बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रैली ठीक ठाक अब ऊपर आ चुकी है, काफ़ी लोग जो है प्रॉफिट बुक की कोशिश करेंगे, तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो इसे एक एग्जिट मिल जाएगा। ठीक है ना, इतने सारे शॉर्ट्स को। ठीक, प्रो के देखोगे तो प्रो ने अपना फ्यूचर के लॉन्ग थोड़ी सी प्रॉफिट बुक की, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट इनिशिएट किया है फ्यूचर में, कॉल की बाइंग करके गए हैं और पुट की भी बाइंग करके गए हैं। ठीक है, कॉल और पुट दोनों को बाइक किया उन्होंने, तो ऑब्वियस है एक किसी एक इंडेक्स में उनको लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है कि जिस तरह से रैली हमारी निफ्टी में आई है उसको देख करके नहीं लग रहा है कि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग जो है निफ्टी में आने के ज़्यादा चांसेस है, कि बैंक निफ्टी तो निफ्टी के साथ रैली में इनिशियल टाइम्स में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, लास्ट में जाकर आप जाके बैंक निफ्टी में रैली आनी स्टार्ट हुई है। तो ऑब्वियस है सब सोच रहे होंगे कि निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी आ सकती है, सॉरी। और बैंक निफ्टी में थोड़ा भी अपसाइड की रैली रहेगी। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ भी अग्रेसिव डायरेक्शनल व्यू नहीं बनाया गया। ठीक है, बहुत अच्छी खासी अपसाइड की रैली आ चुकी है, तो फ्रेश कोई भी लॉन्ग साइड के पोजीशन जो है यहाँ पे फ्रेश क्रिएट करने से वो सबके सब अब डिप का ही वेट करेंगे, लॉन्ग साइड का अग्रेसिव ट्रेड बनाने के लिए। ठीक है ना, तो छोटे छोटे अभी लॉन्ग साइड के ट्रेड बना रहे हैं। तो ठीक है ना,
फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग साइड में बहुत एग्रेसिवली राइट नहीं की जा रही है, सब के सब है। इनफैक्ट आज के इवेंट का भी वेट कर रहे हैं। आज के इवेंट में हो सकता है मार्केट अगर अच्छा रहा तो मार्केट कल एक बहुत अच्छा खासा गैप अप शो कर सकता है, ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ गलत हुआ तो फिर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का बहाना मिल जाए और डिप आ जाए और उसके उस डिप में ये अपनी शॉर्ट की पोजीशन को क्लोज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो ये हमारे ओपन इंटरेस्ट की कहानी होगी। अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई की एक्टिविटी देखेंगे कैसे इक्विटी सेगमेंट में। तो इसको देखेंगे तो हम एफ आई ने आज करीबन 1000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। ठीक है, और डी ने उससे डबल के आसपास की बाइंग की है। ठीक है, 2200 करोड़ की बाइंग की है, डबल से थोड़ी सी ज़्यादा ही। ठीक है, तो मार्केट में थोड़ी सी अपसाइड रही। ठीक है, अच्छा खासा गैप है दोनों के बीच में। ठीक है, तो एफ आई सेलिंग के मूड में है, मतलब वो थोड़ा कॉस्टलियस है अभी, आज का इवेंट हो जाने दो। ठीक है, इवेंट में हो सकता है उससे भी उम्मीद हो कि अगर प्रॉफिट बुकिंग के कुछ सिनेरियो बना उसके बाद जाके वो अपनी एक्चुअल में पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, लॉन्ग साइड की पोजीशन अगर उसने क्रिएट करनी होगी तो। ठीक है, अब सब के सब एक टिप की वेट कर रहे हैं। मार्केट ने अच्छी खासी इस तरह से, सॉरी, मार्केट में कम से कम इस तरह से अच्छी खासी अपसाइड की रैली आई है। हर कोई अब एक डिप का वेट कर रहा है ताकि वो बाई कर सके और फिर ठीक ठाक जो है अपसाइड फिर वापस जो है इसको ब्रेक आने पे अच्छा खासा अपसाइड मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्ग साइड के जो पोजीशन जो बन रहे हैं वो उतने एग्रेसिव वे में नहीं बन रहे हो। ठीक है ना, अच्छा खासा छलांग लगा के आ चुका है, तो सबको लग रहा है कि भाई इतनी दूर से दौड़ के आ रहा है, थकने के चांसेस अब ज़्यादा हैं। ठीक है ना, तो एक आध अच्छे खासे मूव आने के बाद हो सकता है कोई गैप अप हो गया या बहुत अच्छा खासा कोई एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल बन गया, उसके बाद फिर मार्केट हो सकता है थक जाए और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। जो लोगों ने बॉटम जिन लोगों ने बॉटम पकड़ा होगा उनकी तो चांदी हो रखी है, वो शायद कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि प्रॉफिट बुक करके निकला जाए। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम डे का कैंडल देखेंगे तो पूरा पूरा बुलिश कैंडल है। ठीक है, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज भी किया है और अपसाइड का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो 81.8 पे 81% के आसपास जो हम पहुंच भी चुके हैं, मतलब ऑल टाइम हाई से अगर हम बॉटम को लेंगे ये पूरा पूरा इसका रिट्रेस करेंगे तो हम इसको 81% के आसपास रिट्रेस कर भी चुके हैं। ठीक, तो अगर ये रैली कंटिन्यू करती है, ठीक है ना, ये ऐसा भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि यहीं पे कंप्लीट हो जाए। हो सकता है एक कहीं से रेजिस्टेंस ले और इस लेवल को ब्रेक करे तो फिर कहाँ तक जा सकती है उस लेवल को अगर मार्क करना हो तो हम इसका 127% तक हम यहाँ पे फिबोनाची से डाल लेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम 127 तक मार्क कर लेते हैं। ये हो गया 100% और 127.8%। और सुपर बुलिश हो गई तो 161.8% तक भी हम वेब रेशियो का एक्सटर्नल रेशियो तक हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, जो कि हमारा 26,500 का लेवल आ जाएगा। ठीक, और वो हम ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुके होंगे। ठीक है, तो चलो, हाँ हाँ सॉरी, ये हमारा ऑल टाइम हाई से नहीं है। ठीक है, एनीवे, ठीक है, तो अब हम इसको 75 मिनट्स में चल के देखते हैं क्या कहानी है वहाँ पे। तो 75 मिनट्स में देखोगे तो हमारा जो इस चैनल का भी ब्रेकआउट आ गया, ब्लू वाले चैनल के अपसाइड का भी ब्रेकआउट आज का है और उसके बाद हम वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी हो चुका है, कंसोलिडेट कर रहे हैं ये, और सीधा सीधा टॉप में कंसोलिडेशन आ रही है। तो चांसेस ये है कि हम यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ठीक है, और तो 81% हो सकता है हम, अगर हम 25,340 के लेवल को ब्रेक करते हैं, मतलब आज का जो हाई है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर निकलते हैं, सस्टेन करते हैं मार्केट, तो फिर 25,410 और फिर हम इस ब्लू लाइन के आसपास जो है 25,500 का लेवल और 550 के लेवल तक हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सीधे सीधे ये जो स्विंग है, डे के चार्ट में देख लेते हैं चलो। ठीक है ना, हम इस स्विंग के हाई के आसपास तक पहुंचेंगे। इस स्विंग के हाई के आसपास जो है पहुंच सकते हैं, जो कि 25,670 के आसपास का है। तो 25,600 जो स्विंग हाई है इसके आसपास तक के चांसेस जो है पूरे पूरे हमारे पास है। ठीक है ना, उसी से हमने ये फिबोनाची रेशियो उसी का रिट्रेसमेंट ले रखा है। ठीक है, उसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो हम 127% या फिर 100, इसका 10% और एक्सेस 111% के आसपास रख लेना, वहां तक भी जा सकते हैं।
ठीक, तो अभी तो पहले देखते हैं हम अपने पिंक वाले ट्रेंड लाइन को, अपसाइड का पिंक वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या रिएक्शन देता है। ठीक है ना, ये हमारा क्रिटिकल जोन है। ठीक है ना, यहाँ पे ब्लू वाले ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है उसका भी एक और प्लस हमारे पिंक वाले ट्रेंड लाइन दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन भी है। ठीक है, और हमारा एक स्विंग का हाई भी है यहाँ पे 25,550 का लेवल जो है, 550 560 का लेवल जो है, वो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास रेजिस्टेंस है। उसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो हम स्विंग हाई जो है हमारा अभी जो रिसेंट का 25,670 का, उसके आसपास तक जा सकते हैं। ठीक, उससे पहले अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई तो ऑब्वियस है आप फिर 26,000 के लेवल के आसपास तक, 127% का जो लेवल है, 26,000 जो हमारा 40 का लेवल है, वो वहां तक भी हम जो है पहुंच सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जब तक ऊपर चल रहा है तब तक लॉन्ग रखेंगे। ठीक है, शॉर्ट आप यहाँ से जो है अपने जिन लोगों ने लॉन्ग क्रिएट कर रखा है उन्हें अपने स्टॉप लॉस को अब ट्रेल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अच्छी खासी रैली आ सकी है और प्रॉफिट बुकिंग का कोई भी बहाने में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी तो हो सकता है लॉन्ग का जो जो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर उन्हें संभलने का मौका भी ना दे, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह से नीचे डिप मारेगा, और इससे पहले कि कोई लोग कुछ समझ पाए या कुछ रिएक्शन दे पाए, वो अपना स्टॉप लॉस हट करने के बाद वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और यहाँ की इसको मैंने 15 मिनट्स में एक और चैनल बना रखा है, वो चैनल भी दिखा देता हूँ। ये चैनल हमारा ये रेड से चैनल है। ठीक है ना, हम इस चैनल के आसपास भी इस चैनल को भी रिस्पेक्ट करते हुए घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल का भी टारगेट जो है अगर हम कल के देखेंगे तो 15 मिनट्स का जो है वो हम इस चैनल में भी हम 25,410 के आसपास तो अर्ली आवर्स में ही पहुंच जाएंगे, अभी 10 बजे तक ही आता है। और हम डे के एंड तक अगर देखेंगे तो हमारा जो है वो भी हमारा 25,550 60 के लेवल के आसपास तक पहुंच रहा है। ठीक है, हम तो यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर की तरफ गए। दिन भर अगर हमारी अप डाउन करते हुए अगर हम अपसाइड की रैली मेंटेन करते रहे तो भी 25 से 25,550 के आसपास तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड हम आगे अच्छा खासा अगर गैप अप लेकर के फिर वहां से सीधे सीधे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी तो फिर कुछ नहीं कह सकते उसका। ठीक है, उसके भी चांसेस बहुत हैं, बहुत अच्छा खासा गैप अप हो जाए तो फिर वहां से फिर सीधे सीधे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हो सकती है। ठीक है, पहले तो शॉर्ट कवरिंग कई लोग शॉर्ट करके बैठे हैं 25,500 पे, उनका शॉर्ट कवरिंग की रैली आ जाएगी 25,050, 25,500, 25,500 इज ए राउंड फिगर। और यहाँ पे अभी भी कॉल के शॉर्ट करके बहुत लोग बैठे होंगे, काफी लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर ली होगी, लेकिन अभी भी बहुत लोग डट के बैठे होंगे कि राउंड फिगर है, यहाँ पे तो कम से कम रेजिस्टेंस मिलना ही चाहिए, ये सोच करके बैठे होंगे। ठीक है, तो उसके भी ऊपर निकलने पे हो सकता है उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से मतलब मार्केट में 50 60 पॉइंट 100 पॉइंट की और रैली आ जाए और 25,670 के आसपास हम इमीडिएटली कल में पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हो सकता है हम एक प्रॉफिट बुकिंग अपना होता हुआ देखें। ठीक है, तो चलो इसका हम ऑप्शन चेंज देखते हैं। ठीक, तो अगर ऑप्शन चेंज देखते हैं तो अभी हम जो जो डिस्कस कर रहे थे, देखो 25,500 पे अभी भी कॉल के रेट ठीक ठाक बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इनको भी पैनिक आने के चांसेस, अगर गैप अप खुल गया कल फेड की मीटिंग के रिजल्ट के कारण, ठीक है, बहुत पॉजिटिव रहा और ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव हो गए, तो हो सकता है हम इसको सीधे सीधे गैप अप में इनका स्टॉप लॉस एंड करने के लिए आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा खासा हमारा सपोर्ट बन चुका है, 25,300 400 पे अच्छी खासी सपोर्ट बन चुकी है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसमें चेंज ऑफ इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज की जो पिक्चर है, ठीक है, आज का पिक्चर देखो 25,400 300 पे, 200 पे तो पूरे पूरे पुट करेक्टर अच्छे खासे जो है पुट मतलब कॉल के राइटर जो उन्होंने अपने प्रोसेस स्क्वायर ऑफ कर दिया। इनफैक्ट 25,300 पे और 400 पे भी ठीक ठाक कॉल की अनवाइंडिंग मतलब कॉल की राइटिंग जो है वहाँ पे स्टॉप का मतलब कि शॉर्ट कवरिंग आई है। ठीक है, जो कि ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट में नजर है, विजिबल है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल थोड़े से पॉजिटिव ही रहे यहाँ पे। ठीक है, तो 25,500 पे अभी भी देखोगे यहाँ पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। ठीक है, आज भी राइटिंग की गई है। ठीक है, तो कुछ लोग महानुभाव अभी उनको भी लगता है 25,500 तो एक रेजिस्टेंस की तरह करेगा ही करेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है कल। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकल गया तो इनकी शॉर्ट कवरिंग आई तो हम 25,670 का जो लेवल है वो हम एक बार अचीव कर लेंगे। ठीक है,
चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो है अपने मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम के साथ कैंडल रहेगा। दोनों कैंडल की बॉडी को देखोगे एज कम्पेयर टू निफ्टी, यहाँ पे दोनों कैंडल की बॉडी देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम शो कर रहा है। जितनी बड़ी बॉडी उतना अच्छा मोमेंटम होता है, ठीक है ना। तो दो दो कैंडल है अच्छे खासे मोमेंटम के साथ है और हायर हाई की फॉर्मेशन चल रही है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं हो कि जैसे यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बनी थी ये लेकिन इनसाइड कैंडल ही रह गई थी। यहाँ पे क्या है, इनसाइड बार ही रह गया था पिछले कैंडल का, हाई और लो नहीं ब्रेक कर पाया था इस वाले जोन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हायर हाई की फॉर्मेशन एक अपसाइड के मोमेंटम में उसको कंटिन्यू करते हुए बन रही है और अच्छी खासी बड़ी बड़ी बॉडी के साथ। तो ये शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी में भी अपवर्ड का अच्छा खासा मोमेंटम है और हम इस स्विंग हाई के आसपास तक पहुंचने की पूरे पूरे चांस है, जो कि 56,000 का राउंड फिगर का लेवल है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का हमारा ऑलरेडी ब्रेक आ चुका है, इस चैनल के हम बाहर निकल चुके हैं और हम इस चैनल के आसपास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जाके 56,500 के लेवल के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम डे के चार्ट में देखते हैं। ये जो रेड जोन रेक्टेंगल जो जोन मार्क कर रखा है, इसकी इसकी क्लैरिटी मैं आपको 75 मिनट में बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है, ठीक है ना। तो ये कैंडल जो बना रखा है मैंने, सही, ये जो जोन बना रखा है ये मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से बना रखा है, ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन के बाद से हमारी डाउन साइड मूव जो है बहुत फ्यूरियस डाउन साइड मूव आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बड़े बड़े प्लेयर ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की थी ठीक ठाक, ठीक है ना। अच्छे खासे यहाँ पे इस जोन में उन्होंने अपनी अच्छे खासी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से बड़े प्लेयर का शॉर्ट का पोजीशन जो होगा वो इस जोन में होगा, जो कि 55,700 से 55,900 का रेंज है। तो इसके इस रीजन में आकर अगर रिएक्शन लिया तो क्लियर कट रहेगा कि बड़े प्लेयर अभी भी शॉर्ट को होल्ड करके बैठे हैं बैंक निफ्टी में। उन्होंने इस रैली में अपनी शॉर्ट की पोजीशन को क्लोज नहीं किया है, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करके निकल गया तो क्लियर कट इंडिकेशन हो जाएगा कि सब बड़े प्लेयर ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो पूरी पूरी साफ कर दी है बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। और वो अब ऊपर जाने से बैंक बैंक निफ्टी को रोकेंगे नहीं, ठीक। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे बनता है। अगर हम इस जोन को, अगर हम इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाते हैं तो 56,000 का जो रीजन है वो फिर हमारे लिए बहुत आसानी से अचीवेबल हो जाएगा। इनफैक्ट 56,150 का जो स्विंग का हाई है वहां तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो, और जब भी डाउन साइड आना स्टार्ट होगा, तो जब भी आना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तो फिर सीधे सीधे हमें क्या करेंगे, सीधे सीधे बॉटम से लेकर के टॉप का जहां से भी डाउन साइड आना स्टार्ट हो, मतलब लोअर लो की फॉर्मेशन स्टार्ट हो आवरली कैंडल्स में, कम से कम लोअर लो की फॉर्मेशन स्टार्ट हो, या और अग्रेसिव जो करना चाहते हो 15 मिनट्स के कैंडल में भी लोअर लो की फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब कैंडल का क्लोजिंग पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाए और उसके बाद वाला कैंडल उस लो को भी ब्रेक करना स्टार्ट करे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दो कैंडल बनी, एक कैंडल का लो जो है नेक्स्ट कैंडल ने जस्ट ब्रेक कर दिया तो हम अज्यूम कर लेंगे लोअर लो हो गया, अब तो नीचे जाएगा नहीं। कम से कम थर्ड कैंडल तक जो हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि थर्ड कैंडल तक वो सस्टेन कर रहा है अगर छोटे टाइम फ्रेम में है तो, ठीक है। तो फिर हम लोअर लो की फॉर्मेशन होने पे हम सीधे सीधे क्या करेंगे, बॉटम से लेकर के जहां से भी वो स्टार्ट होगा वहां पे जो भी हाई बना होगा उस हाई पे हम सीधे सीधे फिबोनाची रेशियो डाउन साइड का डाल लेंगे और मिनिमम जो है 38.2% तक के लिए हम एक चांस ले सकते हैं, ऐसा हुआ तो, ठीक है। चलो अब इसका हम ऑप्शन चेन देखते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखो तो बैंक निफ्टी में देखो कॉल की राइटिंग जो है अच्छी खासी जो है क्लोज की गई है, ठीक है ना। 55,300 तक के लेवल की कॉल की जो राइटिंग है वो क्लोज हो चुकी है और यहाँ पे अच्छा खासा पुट की राइटिंग में 55,500 तक भी अच्छा खासा सपोर्ट बना है, ठीक है। ये हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, मतलब आज की ये कहानी है, ठीक है। और अगर हम टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जाके सीधे सीधे 56,000 के लेवल पे, 55,500 पे पुट की राइटिंग जो है धीरे धीरे कैचअप कर रही है, धीरे धीरे हमारे कॉल की राइटिंग को कैच कर रही है धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे पीसीआर अभी भी 1 से कम है, ठीक है, लेकिन हो सकता है, मतलब करीबन 75-76% तो है ही है, फिर भी 0.75-0.76 तो है ही है, ठीक है नहीं, इनफैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 0.8 के आसपास ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेरिश इंडिकेशन जो हमारा हायर स्ट्राइक पे भी बुलिश इंडिकेशन थोड़ी धीरे धीरे वहाँ पे फॉर्म होनी स्टार्ट हो गई है। 55,500 के ऊपर निकला तो सीधे सीधे 56,000 के राउंड फिगर पे हम पहुंच सकते हैं और जो लेवल हमने मार्क कर रखे हैं
अपने 75 मिनट्स के चार्ट में, वो सारे लेवल की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, तो काफी अग्रेसिव जो है बैंक निफ्टी जो है पिछले 4 दिन से ठीक ठाक अच्छे खासे अग्रेसिव जो है अपसाइड की मूव दे रही है। इनफैक्ट 5 दिन से अग्रेसिव का मूव दे रही है, जब से हम उसने इस जोन को ब्रेक किया। ठीक है ना, जब से उसने इस जोन को ब्रेक किया है, जो हमने एक बार पहले रेक्टेंगल बना रखा था, ठीक है ना, उस रेक्टेंगल पे पहले हमने ऐसे रेक्टेंगल बना रखा था, इस रेक्टेंगल पे बार बार रिजेक्ट ले रही थी, उसका रिजेक्ट एक बार तो फेलियर हुआ, एक बार फिर ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट की तरह आया, और रीटेस्ट के बाद फिर मार्केट जो है अच्छे खासे बूम करके ऊपर निकल गई। ठीक, तो चलो देखते हैं, 56,000 के आसपास तक पहुंचने के पूरे पूरे आसार यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम एक बार ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं, फिर क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज में देखोगे तो नया हमारा डॉ जोन्स जो है, ठीक है ना, फेड की मीटिंग का रिजल्ट आने से पहले पहले थोड़ा बुलिश स्टांस लेके बैठा हुआ है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, हो सकता है अगर मीटिंग पॉजिटिव पॉजिटिव रही तो फिर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, अदरवाइज डबल टॉप बना करके वापस तुम नीचे कहानी खत्म, और फिर हम कल एक प्रॉफिट बुकिंग देख लें। ठीक है, तो अभी खैर दिल्ली दूर है, देखते हैं क्या होता है, बाकी भी 3-4 घंटे का टाइम है। ठीक है, नैस्डैक की हालत जो है, एनवीडिया में थोड़ा प्रेशर है जो मैंने सुना है, तो वहाँ पे थोड़ी सी हालत खराब है। ठीक है, तो नैस्डैक में थोड़ी सी थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है, इसने अपना जो है 21 ईएमए के भी नीचे आ चुका है, क्लोज करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे देख रही है। ठीक है, तो टेक स्टॉक्स में एनवीडिया की थोड़ी पता नहीं क्या रीजन हो, मुझे मैंने उसको भी रिसर्च नहीं किया, उसके बारे में कुछ एनालाइज नहीं किया, या उसके बारे में चेक नहीं किया कि उसमें क्या रीजन है कि एनवीडिया में थोड़ी सी प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारी नैस्डैक में प्रेशर है, और डॉ जोन्स जो है, जो उनका लार्ज कैप का एक तरह से इंडेक्स है, वो अभी रैली कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 बजे के आसपास पता चल जाएगा ये लोग किस डायरेक्शन में जाते हैं, और हमारा जो है गिफ्ट निफ्टी जो है अभी तक तो खैर ठीक ठाक अपसाइड के मोमेंटम मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, 25,500 के ऊपर निकल चुका है हमारा गिफ्ट निफ्टी। चलो, ये अगर सस्टेन हो गई तो हो सकता है हम गैप अप ही देख ले, सीधे सीधे 100-150 पॉइंट के, 200 पॉइंट, 170 पॉइंट, 180 पॉइंट के गैप अप आ गया तो 500 का लेवल हमारा निकल चुका होगा। ठीक है, और फिर 670 के आसपास पहुंच हम सीधे सीधे पहुंच जाएंगे, वहां से 40-50 पॉइंट अपसाइड, प्लस माइनस 40-50 पॉइंट्स के आसपास से हम हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का लेवल जो है देखना स्टार्ट कर दें। तो 25,000-25,700 के आसपास मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा कि एक छोटी मोटी हमारी जो है प्रॉफिट बुकिंग की सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, फिर तो तब तक हमारा गैन का प्रेशर डेट भी आ चुका होगा। ठीक है, इनफैक्ट कल से स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कल कल के बाद से कल की गैप अप, कल का हाई लगा, कल हमारा पीक हाई बन जाए,